Hello students, let's start with worksheet number 36. So the topic of our worksheet is area and perimeter, right? Area and perimeter से related कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे आज. So area and perimeter की जब भी हम बात करते हैं तो हम 2 डायमेंशनल फिगर्स के बारे में बात करते हैं, लाइक स्क्वेयर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, इस टाइप की चीज़ों के बारे में बात करेंगे. सो अब देखते हैं एक करके क्या है इसके अंदर. तो आई थिंक हम सबको पता है कि स्क्वेयर क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, ट्राइंगल क्या होता है. स्क्वेयर में सारी साइड्स हमारी इक्वल होती हैं, रेक्टेंगल में हमारे पास लेंथ होती है एंड ब्रेड्थ होती है, एंड ट्राइंगल में हमारे पास 3 साइड्स होती हैं. बट डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरह की साइड्स हैं, ये हमारा ट्राइंगल अलग अलग टाइप का हो सकता है, लाइक स्केलन, आइसोस्केलस, आइसोस्केलस के साथ साथ इक्विलेटरल, राइट. स्केलन में आपके पास क्या होता है, तीनों साइड्स आपकी डिफरेंट होती हैं. आइसोस्केलस में कोई भी 2 साइड्स आपकी इक्वल होती हैं और थर्ड साइड आपकी डिफरेंट होती है. एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, आपकी तीनों साइड्स बराबर होती हैं, तीनों साइड्स आपकी इक्वल रहती हैं, राइट. तो रेक्टेंगल के पेरीमीटर की अगर हम बात करें तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर वो होता है जब हम आउटर बाउंड्री के बारे में बात कर रहे हैं. मतलब अगर मैं ये आउटर लेंथ को मेजर कर रही हूँ, दैट इज़ माई पेरीमीटर. तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी या लेंथ प्लस ब्रेड्थ, 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ. उसके बाद बात आती है एरिया की, कि अगर मैं रेक्टेंगल के एरिया की बात करूँ तो एरिया होता है कि उसके अंदर कितना पोर्शन है, कितना स्पेस है उसके अंदर, राइट, कितनी जगह उसने घेरी हुई है, दैट इज़ द एरिया. तो एरिया हमारा होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, एल मल्टीप्लाई बी, राइट. तो अब यूनिट जो होती है हमारी मेजरमेंट के लिए, जब भी हम पेरीमीटर की बात करते हैं तो पेरीमीटर में क्या होता है, हमारी यूनिट जो होती है मीटर या सेंटीमीटर, किलोमीटर, जो भी हमें दी हुई होती है वो एज इट इज़ रहती है. लाइक 5 मीटर दिया हुआ है, 10 मीटर दिया हुआ है, या निकाला है 10 किलोमीटर्स दिया हुआ है, तो वो उस टाइप से आएगा. बट जब हम एरिया के यूनिट ऑफ मेजरमेंट की बात करते हैं तो हम उसमें स्क्वायर यूनिट्स लगाते हैं, जैसे मीटर स्क्वायर हो गया, या सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, किलोमीटर स्क्वायर हो गया, चाहे कोई भी यूनिट हो वो स्क्वायर यूनिट आएगी, राइट. ओके. अब अगर ट्राइंगल के एरिया की बात करें तो ट्राइंगल के एरिया के लिए अगर हमारे पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसमें जिसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है वो हमारा हो जाता है बेस, और 90 डिग्री बनाने वाली जो साइड है वो हमारी क्या हो जाती है, हाइट हो जाती है. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो हमारा बनता है वो बनता है हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट. सो अब देखते हैं कि करके, लाइक एक ट्राइंगल हमें दिया हुआ है यहाँ पे, तो उसमें अगर हम देखें कि इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, इस ए बी सी ट्राइंगल में ए बी और बी सी जो है वो हमारे बेस और हाइट है. ए बी हमारा बेस है और बी सी हमारी हाइट है. तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट होता है, तो हाफ मल्टीप्लाई ए बी मल्टीप्लाई बी सी हो जाएगा, राइट. हाफ मल्टीप्लाई ए बी मल्टीप्लाई बी सी. अब अगर हम बी सी को बेस ले लेते हैं और ए बी को हाइट ले लेते हैं तब भी ये सेम ही रहेगा, बस हाफ मल्टीप्लाई बी सी मल्टीप्लाई ए बी हो जाएगा. बट वैल्यू जो है हमारी वो सेम आएगी, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर से फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई नंबर आगे हो कोई नंबर पीछे हो, उनकी वैल्यूज़ हमेशा सेम ही आती हैं, राइट. ओके. तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल में एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हमें दिया हुआ है. तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में पहले हम इसकी हाइट फाइंड आउट करेंगे एंड देन देखेंगे इसका एरिया क्या आता है. तो हमें ये इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया हुआ है, यहाँ पे हमने यहाँ पे एक मीडियन जो कि परपेंडिकुलर जा रही है वो ड्रॉ कर ली. तो अब सारी साइड्स इसकी 10-10 थी, बट मीडियन क्या करती है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है. तो ये साइड आपकी बाइफरकेट हो गई किसमें, 5-5 में. 5 आपका इधर आ गया, 5 आपका इधर आ गया, राइट. तो अब इसके बाद अगर हम देखें पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगाएं, इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो क्या बनता है, 10 स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू डी जी स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, राइट. पर मुझे डी जी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो क्या बन जाएगा, 10 स्क्वायर माइनस
5 स्क्वायर। तो 10 स्क्वायर आपका क्या हो गया, 100 हो गया, एंड 5 स्क्वायर आपका क्या हो गया, 25। तो 100 माइनस 25 आपका क्या आ गया, 75 आ गया। अब 75 को आपको स्क्वायर रूट बनाना है, तो 75 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे। 5 से करके देख लेते हैं। 5 से 15 पे जाएगा, एंड देन अगेन 5 से किस पे जाएगा, 3 पे, एंड उसके बाद 3 1 ज़ा 3। तो 5 5 का एक पेयर बन गया, तो वो 5 आ गया, और 3 आपका सिंगल पेयर है, तो वो आपका क्या आ गया, √3 आ गया, राइट। तो 5√3 सेंटीमीटर क्या आ गई, आपकी हाइट आ गई। अब अगर मुझे एरिया निकालना हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, तो वो क्या होता है, हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो हाफ मल्टीप्लाई EF मल्टीप्लाई DG बनेगा क्योंकि बेस तो आपका पूरा EF है। अब EF की पूरी वैल्यू क्या थी आपके पास, 10। तो हाफ मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई DG आपने क्या निकाली है, 5√3। तो 1/2 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 5√3। सो 2 1 ज़ा 2 एंड 2 5 ज़ा 10। तो 5 मल्टीप्लाई 5 आपका क्या आ गया, 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है आपका एरिया आ गया, राइट। क्योंकि एरिया हम हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में लिखते हैं, इसलिए इसको हमने क्या करा है, सेंटीमीटर स्क्वायर करा है। आगे मूव करते हैं स्टूडेंट्स, एक और केस देखते हैं। नेक्स्ट केस जो है हमारा, दैट इज़ ऑफ आइसोस्केलस ट्राइंगल। कि एक हमें आइसोस्केलस ट्राइंगल दिया हुआ है PQR, जिसमें दोनों साइड्स आपकी 5 5 हैं, एंड थर्ड साइड आपको जो दी हुई है 8 दी हुई है, जिसको हमने बाइफरकेट कर लिया मीडियन ड्रॉ करके, किसमें, 4 4 में, क्योंकि मीडियन हमारी इक्वल डिवाइड करती है। अब अगेन यहाँ हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई PQS में, तो 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, क्योंकि अगेन आपको परपेंडिकुलर साइड निकालनी है, तो हाइपोटेन्यूज में से बेस को आपने माइनस कर दिया। तो 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर दैट इज़ 25 माइनस 16, तो क्या आ गया, 9 आ गया। अब 9 का आप स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आ गया, 3 सेंटीमीटर आपकी हाइट आ गई। अब एरिया की अगर बात करें तो एरिया होता है हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो क्या हो गया, हाफ मल्टीप्लाई बेस आपका क्या है, बेस आपका QR है, तो वह 8 हो गया, और हाइट आपकी क्या है, हाइट आपकी 3 है। तो हाफ मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 3। सो 2 1 ज़ा 2 एंड 2 4 ज़ा 8। 4 3 ज़ा कितना बन गया आपका, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। एरिया आपका क्या आ गया, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 1 में, ट्राई योर सेल्फ। सो फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इफ लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स साइड्स इज़ 12 सेंटीमीटर। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसमें आपकी सारी साइड्स 12 हैं। अब यहाँ अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये आपकी 6 6 हो गई साइड्स। तो पहले आप ये हाइट निकालेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग h स्क्वायर जो है आपका क्या हो जाएगा, 12 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर। तो 12 स्क्वायर आपका होता है 144, एंड 6 स्क्वायर आपका क्या होता है, 36। तो 144 माइनस 136 दैट इज़ 108। अब 108 के अगर हम प्राइम फैक्टर्स बनाएं, तो 108 के प्राइम फैक्टर्स बनाने पे क्या आएगा, पहले 2 से करके देखेंगे। 2 से आपका आ गया 54, अगेन 2 से करके देखेंगे तो आ गया 27। अब 3 से करके देखा, 3 9 ज़ा 27, देन 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। अब 2 मल्टीप्लाई 2 एंड 3 मल्टीप्लाई 3। सो 2 मल्टीप्लाई 3 एंड देन √3, जो कि आपकी हाइट हो गई। तो h आपका क्या आ गया, h आपका आ गया 6√3 सेंटीमीटर्स। अब अगर आपको एरिया निकालना है तो ये 12, ये 6 और ये आपका क्या आ गया, 6√3 आ गया। तो एरिया के लिए हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट करते हैं। तो हाफ मल्टीप्लाई बेस आपका पूरा क्या हो गया, बेस आपका पूरा हो गया 12, और हाइट आपकी हो गई 6√3। तो 2 1 ज़ा 2 एंड 2 6 ज़ा 12। अब 6 मल्टीप्लाई 6 कितना हो गया, 36√3। 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, राइट। तो यही हमें प्रूव करना था। अब आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन इज, फाइंड द एरिया ऑफ आइसोस्केलस ट्राइंगल इन लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स आर 10 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ इट्स थर्ड साइड इज 16 सेंटीमीटर। एक आइसोस्केलस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है जिसमें इक्वल साइड्स आपकी 10 सेंटीमीटर हैं और थर्ड साइड 16 है। तो 16 का अगर हम बाइफरकेशन करेंगे तो वो 8 8 हो जाएगा।
अब पहले हम हाइट निकाल लेते हैं। तो एच स्क्वेयर जो होता है आपका दैट इज़ 10 स्क्वेयर माइनस 8 स्क्वेयर। तो 10 स्क्वेयर आपका क्या हो गया 100 हो गया एंड 8 स्क्वेयर आपका 64। अब 100 माइनस 64 करते हैं तो हमारे पास 36 आता है। तो हाइट आपकी क्या आ गई, हाइट आपकी आ गई 36। अब यहाँ से निकालते हैं हम एरिया विच इज़ हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो हाफ मल्टीप्लाई बेस आपका क्या है, बेस आपका 16 है और हाइट जो है आपकी क्या आ गई 36 का 6 आ गई। एच स्क्वायर 6 था तो 6 आपकी हाइट आ गई। जस्ट अ मिनट 6 लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो 2 1 ज़ा 2 एंड 2 3 ज़ा 6। अब आपके पास क्या बचा 16 मल्टीप्लाई 3। तो 16 3 ज़ा क्या होता है, 16 3 ज़ा होता है 48। तो ये बन गया आपका एरिया 48 सेंटीमीटर स्क्वेयर और यही हमें फाइंड आउट करना था। सो स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आई होगी और ये वर्कशीट क्लियर हो गई होगी। इसके आगे की वर्कशीट्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।